जामवंत ने उस उदास अंगद को थोड़ी देर बाद एक बात समझाई कि अंगद जी आप इतने निराश क्यों हो रहे हैं, आप पढ़ लेना रामायण में प्रसंग आ रहा। तो अंगद ने क्या कहा, मेरे काका ने आदेश दिया है और मुझे लगता है जब हम लौटेंगे और सीता जी की सुध नहीं मिली तो मेरा काका मुझको मार डालेगा। ये तो राम जी ने बचा लिया, वो तो पहले ही मार देता। अब ये देखिए डिप्रेशन के थॉट है, नेगेटिविटी है। तो जामवंत ने उनसे एक बात बोली थी, अंगद जी हम किसका काम करने आए, बोले श्री राम का। तो जब ईश्वर का काम करने आए तो फिर आप उदास क्यों हो रहे हैं, नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हैं। ईश्वरत्व को समझो। परमात्मा ने यदि हमको सीता जी की खोज में भेजा है तो यह मत समझना कि वो अपनी पत्नी की खोज करा रहे हैं। जामवंत ने कहा यह समझना कि ईश्वर ने हमको सेवा करने का मौका दिया है और उस मौके में फिर रक्षा भी ईश्वर करेगा। क्या बढ़िया फिलॉसफी अंगद को जामवंत ने समझाई, कितनी बढ़िया बात। ईश्वरत्व को समझो। तो मैं आपसे कहता हूं अपने बच्चों को परमात्मा से जोड़िए। और परमात्मा के हमारी संस्कृति में इतने रूप हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई ये दुर्गा जी से जोड़ना कठिन है, राम जी से जोड़ना कठिन है, राम जी से जोड़ो तो 50 सवाल उठाते हैं। अभी बच्चों को कृष्ण से जोड़ो तो बाकी तो कुछ नहीं सीखते, बस ये जरूर सवाल पूछते हैं कि ये कृष्ण जी की मूर्ति के सामने राधा जी क्यों कौन है। फिर आप बोलो ये तो राधा जी है, तो पूछते हैं फिर रुक्मणी जी कहां गई। फिर आप बोलो रुक्मणी जी आपको ही नहीं मालूम कहां गई। फिर वो बच्चा पूछता ये क्या है, फिर आप जरा इंग्लिश में समझा देते हैं नहीं नहीं ये इनकी गर्लफ्रेंड है। तो फिर हमको क्यों रोका जाता गर्लफ्रेंड बनाने में। अब देखो घूमते फिरो बस बच्चों के चक्कर। इस पीढ़ी को क्या समझाएंगे आप। लेकिन एक देवता हनुमान ऐसा है जिस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। वो है तो 100% है। इसीलिए तो राम जी और भगवान कृष्ण ने भी उनका उपयोग किया, इसीलिए किया। 100% पर्सनालिटी है। बच्चों से जोड़िए, कोई सवाल खड़ा नहीं होता। एक व्यक्ति ने हनुमान जी पे सवाल खड़ा किया था, उसको ऐसा अड़ा किया कि जिंदगी में खड़ा ही नहीं हुआ। उसका नाम रावण था। उसकी लंका, उसने सवाल खड़ा किया और जला के आगे लंका। ऐसा व्यक्तित्व चाहिए, ऐसा पैशन चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं इनको जोड़िए।